कंजम्पशन फंक्शन में हमारा एक टॉपिक आया क्या, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ऐसा जो डायग्राम देखो कैसे याद रखा जाता है, तो मतलब मुझे कौन सा कर्व ड्रॉ करना है, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, वो एक रिलेशन देता है, किस किस का रिलेशन देता है, कंजम्पशन और इनकम का। मतलब कितना इनकम करने से लोग कैसे कंजम्पशन करते हैं, वो पैटर्न को शो करता है कंजम्पशन फंक्शन। मतलब किसी इंसान का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो कितना खाएगा, कम खाएगा, ज्यादा खाएगा, इक्वल खाएगा, क्या खाएगा नहीं खाएगा, ये होता है कंजम्पशन फंक्शन का जो मीनिंग। ठीक है, तो अभी इस कंजम्पशन फंक्शन में हमारा एक टॉपिक आया क्या, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में ठीक है, उसमें क्या बोलता है कि अगर किस लोगों का इनकम इंक्रीज होता है तो जितना इनकम, समझ लो कि मेरा इनकम इंक्रीज हुआ 10,000 रुपीज, ये क्या इंक्रीज हुआ, मेरा इनकम इंक्रीज हुआ, पहले से 10,000 रुपीज ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो अभी मेरा कंजम्पशन क्या होगा, 10,000 डायरेक्ट कंजम्पशन में इंक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो मेरा कंजम्पशन में इंक्रीज कितना हो सकता है, लगभग समझ लो कि 3,000 मैंने इंक्रीज कर दिया, 3,000 इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज इन इनकम क्या है, ज्यादा है, और इंक्रीज इन कंजम्पशन कम है। ये ही है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो लोगों का साइकोलॉजी क्या है कि मेरा अगर इनकम इंक्रीज होगा तो मेरा कंजम्पशन तो इंक्रीज होगा, लेकिन इनकम जितना इंक्रीज हुआ उससे कम इंक्रीज होगा मेरा कंजम्पशन। तो अभी कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम के लिए वही अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। ऐसा जो डायग्राम देखो कैसे याद रखा जाता है, याद रखने का, मेरा क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है, रिलेशन किस किस का है, कंजम्पशन का है और इनकम का है। मतलब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा उधर क्या क्या आएगा, कंजम्पशन आएगा और इनकम आएगा। इनकम कहां पे आता है, नीचे आता है इनकम, तो कंजम्पशन इधर आएगा, इधर आ जाएगा कंजम्पशन। ठीक है, तो अभी मेरा क्या क्या कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, उस हिसाब से कंजम्पशन आ रहा है तो कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, इनकम आ रहा है तो इनकम का कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है, कंजम्पशन आ रहा है, कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, इनकम आ रहा है, इनकम का कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। इनकम का कर्व कौन सा है, y इक्वल टू क्या है, ये ऐसा है कि नहीं, हाँ, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू y है कि नहीं, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम है, तो मतलब मुझे कौन सा कर्व ड्रॉ करना है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ड्रॉ करना है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा जाएगा, 45 डिग्री एंगल लेके इधर जाएगा। और कंजम्पशन कर्व कैसा था, नीतू बोलेगी, तो देखो 45 डिग्री एंगल का आगे मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कंजम्पशन कर्व कैसा था, कौन कौन था क्लास में, ये चारों बोलो कैसा था, सीधा पूरा स्ट्रेट, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल इन्वेस्टमेंट कर्व है। कंजम्पशन कर्व ऐसा था, ठीक है, पैरेलल नहीं है तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन कम रेट में इंक्रीज हो रहा है, वही जो साइकोलॉजिकल अभी समझाया, इनकम में इंक्रीज हो रहा है, इनकम के साथ साथ इंक्रीज होता तो कंजम्पशन का वैसे चला जाता, इसको पूरा इक्वल चला जाता, लेकिन इनकम से कम इंक्रीज होता है, इसीलिए क्या हो गया कंजम्पशन। और क्या है देखो, जीरो लेवल इनकम होगा तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा यहाँ पे, तो ये जो कंजम्पशन मेरा क्या आ गया, इतना जो जीरो से जितना भी होगा यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, सी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। तो मतलब मेरा इनकम अगर जीरो होता है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, वो हो गया मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, और ए जो है, ए मेरा पॉइंट जो है ई पॉइंट है, जो पॉइंट है ई, इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, इसका इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेविंग कितना होगा, जीरो होगा। मेरा जितना इनकम मैंने उतना खा लिया, कंजम्पशन कर लिया, तो मेरे पास सेविंग है नहीं है, सेविंग जीरो। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसमें सेविंग जीरो आएगा।
और ए वाला सिचुएशन क्या आ रहा है मेरा, इसमें देखो ये लाइन क्या है, कंजम्पशन का है, ये इनकम का लाइन है। कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम। इसका मतलब क्या है, इसमें मेरा हो रहा है डिस सेविंग, मतलब डिस सेविंग, ठीक है, सेविंग का उल्टा हो रहा है। कंजम्पशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ये वाला है मेरा कंजम्पशन, ये हो गया मेरा इनकम। इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, हो गया डिस सेविंग। इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो यहाँ पे मेरा होगा सेविंग। ठीक है, क्लियर है, ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर है। ब्रेक इवन पॉइंट में दो चीज याद रखना जरूरी है, एक हो गया इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, ठीक है, एक हो गया इनकम इक्वल टू कंजम्पशन और एक हो गया सेविंग इक्वल टू 0, ये दोनों जरूरी है। ठीक है, ड्रॉ करो, C इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी मतलब यहाँ पे बी का मतलब बाद में समझा दूंगा, बी होता है यहाँ पे MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये मैंने ड्रॉ किया, ये कैसे गया, ये बोला इंक्रीज हो रहा है लेकिन कम लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये इसका देखो यहाँ पे और एक छोटा भाई दे देता हूं मैं, क्या हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, इसको ऐसे ही उठा दो लेकिन इससे कम रखना, ऐसे कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा कंजम्पशन का, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई का, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। हाँ, इनकम से कम है ना, पहले इनकम से ज्यादा, बाद में इनकम से कम होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्ट होना चाहिए, इंटरसेक्ट कहीं पे होना चाहिए, याद रखना। हो गया था तो अभी क्या हुआ, खुद तो बना ही नहीं सकती कुछ। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई के साथ साथ ब्रैकेट में इनकम लिखना। तो कंजम्पशन फंक्शन है मेरा, कंजम्पशन फंक्शन में क्या है, कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन है, ठीक है। कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन में मुझे क्या कर्व लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली कंजम्पशन और इनकम वाला कर्व भी चाहिए, तो मैंने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ले लिया, इधर ले लिया वाई एक्सिस में ले लिया कंजम्पशन, इधर ले लिया इनकम। इनकम कर्व क्या होता है, इनकम का वही अपना एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी इनकम कर्व है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री एंगल में गया। और कंजम्पशन कर्व क्या हो रहा है, कंजम्पशन कर्व इनकम से कम लेवल पे इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज तो होगा लेकिन कम लेवल पे इंक्रीज होगा। वही साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में क्या हो रहा है कि इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन लेस लेवल पे इंक्रीज होगा, लेकिन उसके साथ साथ और एक भी चीज है, जीरो लेवल इनकम पे मेरा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, उसे कहेंगे हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। यहां से शुरू होगा मेरा कंजम्पशन का, वो इंक्रीज होगी, इधर इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे करके वो नीचे चला जाएगा, ओके। अभी ये जो पॉइंट है मेरा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हो जाएगा, इनकम और कंजम्पशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इनकम और कंजम्पशन इक्वल मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा सेविंग कुछ भी नहीं रहा, मेरा सेविंग बिल्कुल जीरो। और ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, या सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट का लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है उसमें क्या है, मेरा कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम, कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम, तो इसलिए यहाँ पे मेरा हो रहा है डिस सेविंग, ठीक है। मतलब डिस सेविंग कैसे आएगा, माइनस में होगा मेरा सेविंग, मतलब सेविंग से पैसा ले लेके मैं यूज करूंगा, ठीक है, सेविंग से पैसा ले लेके यूज करूंगा, वो हो गया डिस सेविंग। लेकिन मेरा जब भी इनकम ज्यादा हो जाएगा और कंजम्पशन कम हो जाएगा, मेरा सेविंग होना शुरू हो जाएगा, इसे कहते हैं सेविंग। सेविंग में मतलब पैसा जाना शुरू होगा। इसका थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लो, क्या होगा कि मेरा समझ लो ये वाला पोजीशन मेरा जीरो लेवल इनकम है, ओके, जीरो लेवल इनकम है, और ये हो गया मेरा इनकम वाला पार्ट, कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, समझ लो 100 मेरा कंजम्पशन हो गया, सेविंग कितना होगा तब, -100 होगा। कैसे -100 होगा, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम कितना है, 0 है, कंजम्पशन कितना है, 100 है, सेविंग निकालना है, तो सेविंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 उधर चला जाएगा तो -100 हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो मेरा सेविंग क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा।
उसी हिसाब से मैं चलता जाऊंगा जब तक मेरा ये वाला पॉइंट नहीं आ जाए। समझ लो 500 मेरा इनकम है और कंजम्पशन भी मेरा 500 हो गया, ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट वाला पार्ट। तो इसमें मेरा सेविंग कितना रहेगा? सेविंग रहेगा 0। तो देखो कंजम्पशन फंक्शन में पहला कंपोनेंट है ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहाँ पे जो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला दिया था ना, यहाँ पे क्या आया था? कंजम्पशन फंक्शन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY, यही है उसका कंपोनेंट। क्या है कंपोनेंट में? पहला आ गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हो गया? जीरो लेवल इनकम पे कितना कंजम्पशन है, ठीक है? जीरो लेवल इनकम पे जितना कंजम्पशन होगा उसे कहा जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। कैसे? ओके, इंड्यूस कंजम्पशन में क्या आ गया? यही उसका सेकंड पार्ट BY। BY क्या होता है? इसमें ये वाला जो BY है, इनकम इंक्रीज होगा तो मेरा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे एक्चुअली B का मतलब आता है MPC। MPC क्या कहा जाता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि मेरा चेंज इन इनकम होगा तो कंजम्पशन में जो इनकम होगा, चेंज इन इनकम से कंजम्पशन का जितना चेंज आएगा, इनकम में चेंज से मेरा कंजम्पशन में जो चेंज आएगा वो हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम कर देंगे तो आ जाएगा मेरा इंड्यूस कंजम्पशन। उसमें सिंपली क्या होता है कि मेरा ये इंक्रीज होगा जब मेरा इनकम इंक्रीज होगा। तो वो कहां पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड है? इनकम के साथ डिपेंड है। और वो ऑटोनोमस है, मतलब इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? इनकम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। इनकम कुछ भी रहेगा उतना कंजम्पशन हमें पेट भरने के लिए खाना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये वाला क्या हो गया? मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है तब जाके मेरा क्या होगा? जितना कंजम्पशन में इंक्रीज हो रहा है ये हो जाएगा मेरा BY। ये दोनों पार्ट आता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन में। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला जो है लिखा है उधर ऊपर में, स्टार्टिंग में ये कंजम्पशन फंक्शन जब लिखा था इधर दिया हुआ था, याद रखना है, वो जरूरी होगा, मैथ सारा है। प्रोपेंसिटी एक साथ टू और हाँ लिख लिया। नंबर 1 पे लिखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बनाने से बनाओ, लेकिन डेफिनेशन आएगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लिखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में लिखो द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। दो टाइप का है मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दो टाइप का है। एक हो गया एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा हो गया एमपीसी, ठीक है? एपीसी एमपीसी टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन, एक एपीसी एक एमपीसी। एपीसी क्या बोलता है कि एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे मेरा कंजम्पशन कितना होता है, ठीक है? एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे, ये हो गया मेरा इनकम, ये हो गया कंजम्पशन, इस लेवल ऑफ इनकम पे मेरा कंजम्पशन कितना होता है। सपोज समझ लो कि मेरा बोलते 1000 करोड़ मेरा इनकम है और कंजम्पशन हो रहा है 500 करोड़, तो मेरा एपीसी कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0.5 आ जाएगा मेरा एपीसी। मतलब 1000 करोड़ अगर इनकम होगा तो मेरा 0.5 एवरेज कंजम्पशन होगा। मतलब एवरेज लोग कितना कंजम्पशन कर रहा है एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे। इंडिया में इतना सारा लोग है, इंडिया का नेशनल इनकम कुछ ना कुछ तो होगा, तो एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे एवरेज में लोग कितना कंज्यूम कर रहा है वो हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या आ गया कि अगर मेरा पहले कुछ तो इनकम था, उस इनकम से कुछ इनकम में चेंजेस आया, मतलब इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला था, मेरा 1000 करोड़ नेशनल इनकम है। अभी समझ लो क्या हो गया, 2000 करोड़ नेशनल इनकम हो गया। इसमें देखते 2000 करोड़ अगर नेशनल इनकम हो गया तो उसमें चेंजेस कितना आया, इसमें चेंजेस कितना आया, हाँ 1000 करोड़ आया कि नहीं, 1000 छोड़ो, समझ लो कि अभी हम बोलते पहले 1000 करोड़ इनकम था, अभी चेंज हो गया, कितना हो गया 1500 हो गया। ठीक है, 500 करोड़ इनकम में चेंजेस आया। इस 500 करोड़ इनकम का चेंजेस में मेरा कंजम्पशन में कितना चेंज आया, तो कंजम्पशन में समझ लो अभी चेंज कितना हुआ, 750 कर रहे हैं लोग। ऑब्वियसली 500 इंक्रीज हुआ तो 500 तो कंजम्पशन नहीं करेगा, साइकोलॉजिकल लॉ है, ठीक है, कम करेगा। तो 250 उसने क्या किया, 250 कंजम्पशन किया, तो कितना चेंज आया इनकम में, 500 करोड़ का इंक्रीज हुआ, तो इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, 250 का इंक्रीज हुआ, तो मेरा एमपीसी कितना आ जाएगा, 0.5 ही आएगा। ठीक है, तो 0.5 आएगा। तो मतलब अल्टीमेटली दोनों में हमने क्या समझा कि इसमें एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे मेरा जितना कंजम्पशन हो रहा है वो हो गया एवरेज कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एवरेज में लोग कितना इनकम कर कंजम्पशन कर रहा है एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे। और ये वाला हो गया इनकम में चेंज आने के बाद, इनकम में चेंज आने के बाद लोग कितना कंजम्पशन में चेंज ला रहा है। ठीक है, इनकम में इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ, उसका रेशियो निकालेंगे तो मिल जाएगा एमपीसी। क्लियर है, ओके। अभी लिखो, दो साइड बना लो पेज का, एक साइड में लिखेंगे फीचर्स ऑफ एपीसी और राइट साइड में लिखेंगे फीचर्स ऑफ एमपीसी। किसका किसका करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एपीसी और एक साइड में ऑफ एमपीसी, ऐसा करो, ठीक है। तो देखो फीचर्स ऑफ एपीसी एंड एमपीसी, फीचर्स ऑफ एपीसी एंड एमपीसी टुगेदर देख लो। ये वाला एपीसी क्या रहेगा, जब ग्रेटर रहेगा 1 से, कब रहेगा एपीसी 1 से ज्यादा, एपीसी 1 से ज्यादा कब रहेगा, एपीसी का फॉर्मूला से देखो, एपीसी इक्वल्स टू क्या था, एपीसी इक्वल्स टू सी बाई वाई। तो इससे देखो मेरा कब 1 से ज्यादा होगा, मतलब अगर मेरा 100 इनकम हो गया और 100 कंजम्पशन हो गया तो ये तो 1 ही होगा ना। तो 1 से ज्यादा तभी होगा जब ये 100 से ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा होगा तभी होगा। समझ लो 120 हो गया, मतलब मेरा कंजम्पशन ज्यादा होना पड़ेगा इनकम से, इनकम से जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो एपीसी क्या रहेगा, 1 से ज्यादा होगा। समझ में आया, वो मैथ से जाओ, समझा, मतलब बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था हमने कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम में, वो पॉइंट आने से पहले मेरा क्या होगा, एपीसी 1 से ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट 1 कब होगा, जब मेरा यहाँ पे कब होगा, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट होगा, दैट इज कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम से। ठीक है, इनकम से कंजम्पशन ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे कब होगा, कंजम्पशन मेरा जब इनकम का बराबर होगा, मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट में है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट पे, मतलब 100/100 ये रहा, ये वाला में 1 होगा। जब मेरा कंजम्पशन कितना है, 100 है, इनकम भी 100 है, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया मेरा 1। क्लियर है, ओके। एपीसी कब कम होगा, किससे कम होगा, 1 से। यहाँ पे कंजम्पशन मेरा कम आ रहा है, इनकम ज्यादा आ रहा है, तभी वो 1 से कम होगा। एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम, ये वाला लॉ ऑफ कंजम्पशन जो था, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इनकम इंक्रीज होता जाएगा तो मतलब समझ लो कि इनकम 100 से कितना हुआ, 200 हुआ, 200 से 300 हुआ, तो एपीसी क्या बोला है, एपीसी फॉल होता जाएगा। अभी किस लिए होगा एपीसी फॉल, ये मेरा इनकम का पकड़ लिया, कंजम्पशन का कैसे होगा, समझ लो पहले में कंजम्पशन मेरा कितना था, 100 ही था, 100 इंक्रीज हुआ, 100 इंक्रीज होने से वो तो 100 इंक्रीज होगा क्या, नहीं, वो कम होगा। समझ लो कितना हो गया, 50 इंक्रीज हुआ। यहाँ पे इंक्रीज वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 कंजम्पशन करेगा 50 इंक्रीज होने से। फिर नेक्स्ट 100 इंक्रीज हो गया, तब भी तो 100 इंक्रीज नहीं होगा, समझ लो फिर भी 50 हो गया, ये आ गया मेरा 200 पे आ गया। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल लॉ क्या बोलता है, मेरा इनकम का इंक्रीज जितना होगा उससे कम मेरा कंजम्पशन में इंक्रीज होगा। ये वाला पोर्शन में मेरा कितना आ रहा है एपीसी,
सी बाई वाई करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ये सी बाई वाई करोगे कितना आएगा, कम हो जाएगा, कितना आएगा इसका 0 0 जाएगा 15 ऐसा कुछ 150 75 0.75 आएगा, ठीक है 1 से कम हो गया। नेक्स्ट वाला, ठीक है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। क्यों जीरो नहीं होगा एपीसी? क्योंकि जितना भी लेवल ऑफ इनकम हो, कुछ भी लेवल ऑफ इनकम हो, समझ लो 100 हो 200 हो 300 हो कुछ भी हो, कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ रहेगा ना। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरा क्या था, जीरो लेवल ऑफ इनकम भी होगा, जीरो इनकम भी होगा, तब भी मेरा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। नीचे जीरो होने से इन्फिनिट आ जाएगा। और एक 10 रुपए भी इनकम होगा तब भी ये 1 आएगा। तो मेरा इनकम कुछ भी रहे लेकिन कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो रहेगा। ऊपर वाला डिजिट में जो भी आएगा सी बाई वाई, तो ये वाला डिजिट में मेरा कोई ना कोई एक नंबर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है तो मतलब मेरा ये क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता। सिंपल सा बात है। ओके, अभी इसमें आ जाओ। अभी इसमें क्या बोला, एमपीसी रिमेन्स बिटवीन 0 to 1। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन या इनकम कंजम्पशन, और ये वाला हो गया चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये बोला मेरा 0 to 1 ही रहेगा, मतलब आइदर 0 होगा या 1, आइदर नहीं 0 से 1 के बीच में रहेगा, बिटवीन। तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 कब रह सकता है, जब मेरा डेल्टा सी 0 होगा। ये पॉसिबल है, मतलब समझ लो मेरा बहुत ज्यादा इनकम है, मेरा सब कुछ जितना चाहिए, मेरा इतना इनकम हो गया, जितना चाहिए वो खाने का मैंने लेके रख दिया। अभी मेरा इनकम हो रहा है, मेरा इनकम में इंक्रीज हुआ, मैंने कंजम्पशन कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा पहले से पेट भरा हुआ है, घर में सब कुछ सामान है, कोई भी चीज का मेरा जरूरत नहीं है अभी। वैसा सिचुएशन में क्या होगा, मेरा डेल्टा सी 0 हो जाएगा और इनकम कुछ भी रहे, समझ लो 100 ही है, फिर भी ये कितना होगा, 0 होगा। ये होगा 0 वाला कंडीशन में। अभी मेरा कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना खा सकता हूँ, मेरा जितना टोटल इनकम में इंक्रीज हुआ, 100 रुपीज का इनकम में इंक्रीज हुआ, तो मैं कंजम्पशन में भी इंक्रीज कितना कर सकता हूँ, 100 कर सकता हूँ मैं। तो डेल्टा वाई में मेरा अगर 100 इंक्रीज होता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कंजम्पशन कर पाऊंगा मैं, इंक्रीज इन कंजम्पशन 100 ही कर पाऊंगा ना। तुम्हारे पास 100 रुपया का पैसा आएगा तो तुम 100 से ज्यादा खर्चा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये कितना आ जाएगा, 100/100, ये फॉर्मूला से 100/100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो मतलब वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इन बिटवीन कहीं पे भी हो सकता है। समझ में आया? ओके, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, मतलब जो गरीब इंसान होगा उसका एमपीसी ज्यादा होगा। समझा? हाँ तो बोल दिया, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं सबको। पुअर जो गरीब इंसान का एमपीसी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अमीर इंसान का क्या होगा, कम होगा। ये पकड़ लो पुअर का है और ये रिच का है। देखो पुअर के पास क्या हो रहा है, पहले से बेसिक नीड भी उसके पास नहीं है, तो जब भी इनकम में वो इंक्रीज होगा वो क्या करेगा, कंजम्पशन ज्यादा करेगा। और रिच के पास ऑलरेडी बेसिक नीड है, इवन वो लोग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से हाई करके रख चुका है, तो उन लोग के पास पहले से कुछ ना कुछ है खाने के लिए। अभी जितना भी इंक्रीज होगा वो कम खाएगा, गरीब से कम खाएगा। गरीब का इनकम और गरीब का कंजम्पशन, पुअर का इनकम और पुअर का कंजम्पशन। तो समझ लो गरीब के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, वो 100 अगर इनकम करे, मेरे पास 0 इनकम है, मुझे 100 रुपया मिलेगा तो मैं 100 रुपया जाके खाने का सामान लेके आऊंगा ना। तो मेरे पास 100 रुपया है, मैंने 100 रुपये का सामान लेके, खाने का सामान लेके आ गया मैं, ये मेरा इनकम हो गया, ये मेरा डेल्टा इनकम और डेल्टा कंजम्पशन हो गया। दोनों का अगर डिवाइड करेंगे मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अमीर इंसान को उसके पास सब कुछ है पहले से लगभग, उसके पास पैसा 100 रुपीज आया तो वो क्या करेगा, 100 रुपीज का सामान खरीदने नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा सेव करेगा। 100 रुपीज इनकम में वो समझ लो 25 रुपीज का खर्चा करेगा आउट ऑफ 100 इंक्रीज का, तो कितना आ जाएगा इसका, 0.25 आ जाएगा। तो उसका एमपीसी कितना कम आ गया, उसका एमपीसी कितना ज्यादा आ गया। गरीब इंसान कंजम्पशन में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से खाने के लिए सामान नहीं है, पेट में भूख है। अमीर इंसान का पेट में भूख नहीं है, तो उसका इनकम में इंक्रीज आएगा तो कंजम्पशन में नहीं जाएगा, वो सेविंग करने का सोचेगा। लेकिन गरीब इंसान क्या सोचेगा, अरे पेट में भूख है, 100 रुपया मिला, कुछ खा ले तो आज अच्छे से, तो वो कंजम्पशन करेगा। तो कंजम्पशन कर लिया तो ऊपर कंजम्पशन आ गया, ज्यादा कंजम्पशन आ गया, और अमीर इंसान का ऊपर में क्या आ जाएगा, डेल्टा सी कम आएगा। तो अल्टीमेटली डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये कम आ गया, ये ज्यादा आ गया। क्लियर है?
ये वाला सेम पॉइंट है, एमपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम और एमपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। जितना इनकम मेरा इधर इंक्रीज हो रहा है, एमपीसी क्या हो रहा है, एमपीसी डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन मेरा कमता जाएगा। इनकम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन कंजम्पशन क्या होता जाएगा, कमता जाएगा। नेक्स्ट सेविंग फंक्शन लिख के रखो।